और स्वागत है आपका फेयरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मैं बाल मनोविज्ञान के आपको क्वेश्चन कराता हूं। बस एक चीज़ ध्यान रखना, नेगेटिव पॉइंट को पेडागोजी में हमेशा छोड़ के चलना है, पॉजिटिव के साथ रहना है आपको, ठीक है। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखो कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या है, विशिष्ट है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, ठीक है। प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। हर एक में अपनी क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ क्वालिटी रहेगी अलग से, ठीक है। दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए। शिक्षण तकनीकी पर होना चाहिए, शारीरिक क्षमता पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पे और पारिवारिक स्थिति पर। तो हमेशा ध्यान रखो, इसमें एक टॉपिक भी आता है, कौन सा, व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये इस पे ध्यान है, हर बच्चे की सीखने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन या व्यक्तिगत समायोजन। तो हमेशा ध्यान रखो, सीखना ही क्या कहलाता है तुम्हारा, व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है, लर्निंग कहलाती है, अधिगम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, प्रकृति और पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। प्रकृति होती है वंशानुक्रम और पोषण होता है वातावरण। तो आप में क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो जो जैविकी विशेषताओं या वंशानुक्रम की सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संरचना, संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वंशानुक्रम सूचनाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ये 95 क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, ऑप्शन देखो, समाजीकरण केवल आता नेगेटिव है, माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, गलत हो गया, हटाओ। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला देखो, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते, नेगेटिव हटाओ। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, नहीं। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 96, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, केवल आ गया, क्या है, नेगेटिव वर्ड। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। केवल नहीं आना चाहिए, केवल नेगेटिव वर्ड होता है। अगला देखो क्वेश्चन, अगला देखो 97, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए। पहला देखो, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। ये तो नेगेटिव है, प्रत्येक के लिए दंड दोगे या पुरस्कार दोगे तो गलत चीज़ होगी। अगला देखो, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उद्यम में सहायता करना, ये सही बात है। अगर कोई व्यक्ति लक्ष्य पाना चाह रहा है उसको सहायता करो, सही बात है। अगला देखते हैं, पूरी कक्षा के लिए मानक नहीं निर्धारित कर सकते, हर एक कोई बच्चा उसे प्राप्त नहीं कर सकता, ये तो गलत है। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा का प्रोत्साहन, स्पर्धा नेगेटिव होती है। तो कौन सा हो गया आपका ऑप्शन हो गया बी, क्या करना चाहिए, रुचियों के अनुसार बच्चों को छोड़ देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 98, थोड़ा ब्लर है क्वेश्चन। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, आत्मसातीकरण, समायोजन, केंद्रता और अनुकूलन, क्या कहलाती है, प्याजे का है ये सीधा सीधा, तो क्या कहलाती है, आत्मसातीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 99 क्वेश्चन, ये भी थोड़ा ब्लर है क्वेश्चन थोड़ा सा। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होती है, समाजीकृत, अहकेंद्रित, जीववाद, समाजीकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहंकार, अहकेंद्रित और समाजीकृत। तो मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है समाजीकृत की अपेक्षा अहकेंद्रित होती है, ईगोसेंट्रिक होती है। ऑप्शन नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है
बच्चों को एक कोने में बिठाना। प्रतिबंधित प्रवेश का नेगेटिव हो गया। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं हो, नेगेटिव हो गया। बच्चों के लिए हस्तपर गतिविधियों का संचालन करना, यही सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था साथियों, कैसा लगा वीडियो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखा करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, शेयर कर दिया करो साथियों तक, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। धन्यवाद साथियों।